तो क्या बन जाएगा जरा चेक कर लो भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 27 4 जा 28 और 4 to 108 बन गया, 108 ए बी स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस का 108 ए बी स्क्वायर यहाँ पर भी मिल रहा है मुझे। और अगला देखिएगा, अगला क्या है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, 144 ए स्क्वायर बी, 144 ए स्क्वायर बी विद माइनस, ठीक है, हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। फोर ए माइनस 3b का होल क्यूब, फोर ए माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक। आगे चलते हैं, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के बाद में फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर माइनस 9/2p स्क्वायर और प्लस 1/4p प्लस 1/4p। फिर से देखिए, होल स्क्वायर किस, होल क्यूब किसका मिल रहा है, 3p का होल क्यूब माइनस ये किसका बनेगा, माइनस 1/6 का होल क्यूब और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3b इंटू 1/6 का स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो गया। और उसके बाद देखेंगे माइनस 3a स्क्वायर भी, माइनस 3 a स्क्वायर और b कितना है 6। तो आप वैसे ही देख लीजिए भाई, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ तो अपॉन में 2 रह जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो अपॉन में 2 रह जाएगा। और 3p का स्क्वायर क्या हो गया, 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर अपॉन 2, 9p स्क्वायर अपॉन 2 मिल रहा है माइनस साइन का, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए, कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 36 और 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36, तो p/4 ही मिलेगा, 1/4p या p/4 एक ही बात है, क्लियर है, समझ गए। चलिए जी ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्या बन गया, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये इसका फिफ्थ पार्ट हुआ। उसके बाद देखिए जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में वेरीफाई करना है आपको। 9 का फर्स्ट पार्ट छोड़ रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट अपने आप करना है। हाँ, सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। उन्होंने बोला वेरीफाई करना, वेरीफाई करना मतलब चेक करना है कि ये जो दे रखा है ये इक्वल है भी या नहीं है। तो ये इन्होंने दिया है x³ माइनस y³ इज इक्वल टू, ये हमारी आइडेंटिटी दी है इन्होंने, x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस y इंटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। बेटा दिखाई दे रहा है सूर्यांश, परिधि, यस सर। ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ये लास्ट में इधर ऐसे लिखा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर है इधर लास्ट में ना, यहीं पर खत्म है लास्ट में जो लिखा है। अब इसको क्या करना है कि इसका ना लेफ्ट हैंड साइड पे तो एज दिख रहा है, राइट हैंड साइड लेकर चलिए ऐसे, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो अगर x को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा x³, फिर x को अगर एक्स वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से जब x को वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। फिर देखिएगा जब माइनस वाई को एक्स स्क्वायर में, माइनस वाई को जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसी माइनस वाई को जब एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर।
माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वो कुछ याद आ गया मुझे एक बार हुआ था कुछ। माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, तुमने भी मम्मी को ही आवाज़ लगाई, यहाँ पर सबने सुन लिया था। तो माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया, माइनस वाई क्यूब। कट जाएंगे और x क्यूब और माइनस y बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट। अब क्या होगा, इधर एक्स क्यूब है और इधर माइनस वाई क्यूब है, बस यही दो टर्म्स बची। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS। यही हमको प्रूव करना था। इसका फर्स्ट पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट अपने कर लिया। बोलो ना। अच्छा हाँ, मैं भूल गया, तुमने कुछ कहा था अभी। नहीं मतलब डाउट की मतलब वैसे ही पूरे जो अच्छे क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस करा अभी करा। एक मिनट वेट करिए जरा, आरडी लेकर आ रहा हूँ, आरडी में से करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तुम दोनों तो सेम स्कूल में, सोसाइटी भी सेम है ना शायद दोनों की? अच्छा आमने सामने वाली है क्या? बड़े कभी कभी हाँ क्या देखा था आपने बात? भाई बाकी इसलिए तुम्हें डांस करते हैं तो देखा ही होगा। सर हम तो वैसे वीडियो बनाएंगे कोई वीडियो बनाएंगे तो डीजे भी पसंद आता है जैसे ना शुरुआत से। अरे वो भी नहीं देगा, वो जो बच्चे से टिकट का अरे बादलों के ऊपर डीजे लगा रखा था। खतरनाक है ये। अच्छा नंबर की टाइप चलो भाई फिर थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर if x square plus 1 upon x square is equal to 7, find the value of x cube plus 1 upon x cube. x cube plus 1 upon x cube, ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ये कुछ क्वेश्चन ढंग का थोड़ा सा। x y नहीं दे रखे x और y x y के
ना कुछ नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। है कुछ थोड़ा ठीक सा लग रहा है क्वेश्चन? चल रहा है। चलो तो अब जरा देखते हैं, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, आप क्या करिए, इसमें ऐसे लिखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो आइडेंटिटी लगाई मैंने सीधा सीधा, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी लगाई सीधा सीधा। तो इधर क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 और डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का आ गया 2, इतना ठीक है। अब देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 7, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू क्या है 7, और 7 में 2 ऐड हो रहा है, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ गए? तो अभी क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब आप करिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक। देखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, से इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया, और उसके बाद ये पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का निकालना वैल्यू, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 अपॉन का, लेकिन x प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ही तो नहीं है हमारे पास, अगर होता तो क्या बात थी, ठीक है ना, तो वही निकालेंगे पहले। सुनिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, जब किसी होल स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो होल स्क्वायर गायब हो जाता है, हट जाता है, तो ये क्या बचेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, केवल ये रह गया, और राइट हैंड साइड पर मैं क्या कर रहा हूँ 9 का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओगे जरा, 3 या कुछ और, 3 और कुछ तो नहीं, इसको प्लस माइनस 3 लिखो। ये समझते हो कि नहीं? नहीं सर बट सर ने बोला था कि जरूरी नहीं है, लाइक अभी 9th में नहीं माना जाएगा, 10th में बताता हूँ भी, प्लस माइनस 3 होता है, वैसे सर ने ठीक ही कहा था, यहाँ पर प्लस माइनस 3 है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, तो आप एक काम करो, अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ, अब आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए मैं 9 का स्क्वायर रूट या किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि आप +3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, और अगर आप -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। लेकिन 9th क्लास का लेवल है, तो आप एक काम करें, आप माइनस वाला गायब कर दो, केवल +3 है ना, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 3 के बराबर आ गया। अब ये करने के बाद में फिर ये पूछ रहे हैं कि भाई अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब निकालना है, तो बता दो ऐसे। x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स अरे देख तो पूछा क्या उन्होंने, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ तो फिर होल क्यूब थोड़ी है वो, बोलो बोलो, समझ गए ना? नहीं समझे अभी तक? सर समझ गया। बस तो ठीक है, चलो चलिए भाई। अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि वो पूछ रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बेटा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगी,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखना कि जब प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस ए बी। 3 आ रही है। 3 आ रही है, देखता हूँ मैं। अरे भाई समझ नहीं आया। गलत है एकदम। अभी दिमाग तो सारा गणेश चतुर्थी के डांस में है ना। करो दोबारा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या लगेगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी मतलब x इंटू 1/x। कितनी आ रही है? 18 है। गुड, अब ठीक है। सर वो मैंने मतलब डिवाइड कर दिया उसमें 9 को। मैं वही कह रहा हूँ ना, दिमाग फिर अगेन वही डांस में, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ x प्लस 1/x की वैल्यू है 3 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस इधर x से x कैंसिल आउट हो गया तो केवल 1 बचा। तो 3 इंटू 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6। तो 3 6 18 आ रही है इसकी वैल्यू। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, परिधि, सूर्यांश, गैलेक्सी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए ठीक है। अरे ये पकड़ो ना अभी यार, ये बॉटल देना, पीछे बॉटल रखी है। कभी बुगाटी उसमें से एक क्वेश्चन काट तो पूरा फ्री आ जाएगा। गिफ्ट कार्ड देगा ये भाई 14 चलो 14 लो भाई, लाओ जी, दिखाओ जरा। अरे दिखाओ, बहुत पुराना। कब की है? 2016 की है, 17 की है? 16 की, 6 साल पुरानी है। आप सब लोग 3rd क्लास में होगा। सोचो, छोटे छोटे से थे, जरा जरा से बॉटल टांग के स्कूल जाया करते थे। चलिए जी, एक और देखते हैं मेरा क्वेश्चन। अभी देखूंगा कैसे करोगे तुम। बहुत नींद आ रही है नहीं? डांस करके थक गया थक गया ना, इसीलिए नींद आ रही है। 5 बजे लगा पड़ा। हाई में गया Five नहीं PM कर चलिए देखिए Five क्वेश्चन, देखिए PM क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा दिमाग खुल जाएगा इसमें। देख रहा हूँ कौन करेगा इसको सबसे पहले। मजाक भी किया था, आपने बोला तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हाँ एकदम अरे बच्चों नहीं वाला। नहीं नहीं, मजाक नहीं करूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। नोट करिए। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 47। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of x cube plus 1/x cube। करोगे? अब बताओ क्वेश्चन में दम है कि नहीं है? सर एक ये सब बहुत सोचना पड़ेगा। सर नहीं सोचो जरा। सर वो आ रहा है, वो क्या आंसर है? 7 आ रहा है। क्या तो करो तो सही, ये x cube plus 1/x cube का आंसर अच्छा हाँ वो भी निकाल दो। करो ना। पता नहीं क्या निकाल दिया इसने। देखिए भाई, पहली चीज़ तो ये रखिए दिमाग में कि
कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कैसे आया होगा जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करा होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तभी तो एक्स की पावर 4 आएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सर 18 आ रहेगा 18 आ रहा है, आज कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ गए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या हुआ, इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 प्लस 2। अब देखिएगा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू दे रखी है 47। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47, इसकी वैल्यू 47 है प्लस 2 49 हो जाएगा। taking स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब किसी परफेक्ट स्क्वायर का, ये होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 7। अरे 7 ही लिखनी होगी, 9th क्लास का लेवल है, अभी बीच बीच में आगे चला जाता है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो गया। अब क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी चाहिए। तो अब एक काम करिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। इधर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 ये आ गया। अब इसके बाद ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी 7, तो इसकी जगह लिख लीजिए 7 प्लस 2, ठीक है। 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। फिर से वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, लिखना जरूरी है हाँ सर, बट मतलब ये जो बैलेंस देखो लिखना तो ज़रूरी है, ट्रांसपोज कर दो तो सीधे तो बैलेंस वाला मेथड हो गया लिखना। नहीं लिख देना, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अब ऐसे देखो क्या है कि जैसे क्वेश्चन देखा
तो ये अलग अलग स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें तो आंसर एकदम पता चल जाता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा तो सेल्फ अंडरस्टूड है इसका आंसर ये है। तो ऐसे ही अगर तुम आंसर लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बहुत होते हैं ना, वो लिखने टाइम लगता है तो फिर पेपर लेंदी हो जाता है। मेरी बात सुनो, अभी 9th क्लास में हो तो प्रैक्टिस डालो आप स्टेप बाय स्टेप लिखने की, ठीक है। और अगर एमसीक्यू बेस्ड होता तो मैं खुद ही नहीं लिख कर दिखाता इतना, मैं खुद आपको और शॉर्टकट मेथड्स उसके बताता, तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर स्टेप्स हैं तो स्टेप्स ज़रूर लिखना, ठीक है। स्टेप मार्किंग होगी और कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एमसीक्यू का सर पेपर बना दे दो ना। एमसीक्यू का तो पेपर आता ही सर नहीं। हमारे स्कूल में अभी अनाउंस हुआ है कि अब 40% पेपर हमारा एमसीक्यू है आपके लिए। ऐसा है? सर हमारे 40 से 20%। तो 40% बताया, अच्छा 40% एमसीक्यू और बाकी वो होगा सॉल्व करना। ठीक है, तो उनको बोलना है एकदम एक सैम्पल पेपर देना मिलेगा सर। मिलेगा। बाकी टाइम बाद ठीक है, ठीक तो है। मैं बना दूँ हमारे तो ऐसे ही 25 के बाद। चलो ठीक है, मेरे को बता देना जैसे ही सैंपल पेपर मिले ना, लास्ट बता देना, मैं बना कर देता। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। एक्स प्लस 1/x क्या हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। अब आप ये देखिएगा कि भाई अब मुझे क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³। तो सीधा सीधा वही कर लेंगे तो पिछले क्वेश्चन में क्या? यस। तो ये क्या हो गया, x³ प्लस 1/x का होल क्यूब। ये क्या हो गया, x प्लस 1/x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस माइनस x इंटू 1/x। समझ गए कि नहीं, ये बता दो। चले आगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3। हाँ जी, x प्लस 1/x का होल क्यूब होगा। अरे x³ प्लस 1/x³, x का क्यूब प्लस 1/a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला, a प्लस b का होल क्यूब नहीं, a³ प्लस 1/। नहीं समझे, दोबारा बताओ। अच्छा, x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू पहले से ही पता थी हमको, कितनी थी? 7 माइनस 1, और 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6। तो 3 × 6 = 18। तो इसका आंसर भी 18 है। बताइए जी, समझ गए? क्लियर है? मुस्कुरा भी दिया करो, कभी एकदम शांत शांत रहते। बातचीत तो करते हो तुम, बातचीत करते हो, कभी कभी बोल दिया करो। मुझे कभी कभी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती तुम्हारी, इतनी शांत। तुम भी शांति रहते हो। चलिए, क्या हुआ? ऐसे बैठे हुए तो मेरे डाउट पूछे थे। ये कई बार करता है, मैंने देखा है इसको कई बार। ये बैठे बैठे ऐसे कर देगा ये। मुझे लगता है कि कुछ पूछने वाला है, ये बदमाशी दिखाते हैं। चलिए जी, तो अगला देखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, और इस क्वेश्चन को ना लंबे मेथड से मत करना। ये मिटा रहा हूँ इधर। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट क्वेश्चन है 23 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर उधर आपने इम्प्लाइज का साइन नहीं लगाया, कहाँ पर? वहाँ पे क्लास का यार तुम बैच के बाद मिलकर जाना, आज मैं ढंग से इलाज करूँगा। बहुत हो 23 क्यूब, मतलब अभी तक दिमाग डांस में ही है पक्का। अभी तो म्यूजिक की बीट्स भी कम हो गई। हाँ जी, 23 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब कैसे करोगे? हाँ करो।
अरे 23 का क्यूब निकालने मत बैठ जाना यहाँ पर, लगाओ ना कुछ लॉजिक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगाओ ना फॉर्मूला। ए क्या है यहाँ पर 23 और बी क्या है 17, करो ना। आंसर बता दो सीधे। सर कह रहा है क्यूब से क्यूब काट दो दोनों को माइनस। अरे कमाल है। अच्छा करो भी सकता है। जल्दी करो। अरे क्यूब से क्यूब नहीं कटता भाई, क्या ये क्यूब से क्यूब कटता? चल क्यूब से को ये भी सीरियसली लेके यार सर नहीं। स्क्वायर से स्क्वायर कर दो तो अरे नहीं करता वैसे, माइनस का साइन ऐसे नहीं होता। मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये सब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई नहीं, देखिए कहीं भी ना मल्टीप्लाई में क्या स्क्वायर से स्क्वायर करता ना डिवाइड में करता, क्या ये सबको कंफ्यूज कर दिया। एक खुद बैठा वहाँ हंस रहा है। सर देखिए, सर मैं स्कूल में टेस्ट में काट के आया उसे। ना भाई ना, ऐसे नहीं करता। चलिए देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अरे सुन लो यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, सॉरी माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस आएगा। 23.17 का मतलब क्या है 23 मल्टीप्लाइड बाई 7 की, ऐसे लिख दो सीधा सीधा। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने आइडेंटिटी लगा दी है यहाँ पर। नहीं सूर्यांश, ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जा रहा है, समझ गए? ठीक है, देखिए वही 23 माइनस 17 तो हो गया 6, और 23 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता, करके देखना पड़ेगा। 5 to 9 कितना 5 to 9 भी बताता हूँ। 23 3 कितना हो गया 69, तो 6 कैरी 23 2 46 और 6 5 to 9 2 और 17 का स्क्वायर होता है, 6654 आ रहेगा। अभी बताता हूँ। फिर गलत, फिर गलत, दिमाग आज सारा वहीं पर है इसका। अगला देखो 23 इंटू 17 कितना होता है भाई, 17 3 जा, चलो सीधा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 और 5 39 391। चलिए ये 6 हो गया, ये हो गया 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, अच्छा तो 1 कैरी 1 प्लस 2 3 प्लस 8 11 और 9 20, 2 कैरी आ गया 2 प्लस 5 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12 6 into 1 2 0 9 6 9 are 54 6 0 is 0 और 5 5 6 2 are 12 1 carry is 6 on the 6 और 1 7 7 2 5 4 7 2 5 ये इसका हाँ तो यही आ रहा है। सर मैंने 289 का 189 लिख दिया। ऐसे जल्दी से सही है, यही है, सही चल रहा है। चलो जी एक और लिखो, इसका सेकंड पार्ट लिखो, करना है अपने क्या ही आप। होगा, बड़ा डर लगता है। 29 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, ये अपने आप करके लेकर आएंगे। आंसर बता रहा हूँ 23058, आंसर ये है इसका। इतना करना है बस। और जो 5th वाली एक्सरसाइज है वो ट्राई करिए, NCERT की कंप्लीट करिए उसको, ठीक है। और बाकी फिर कल देखते हैं, कल साइंस करेंगे।